2000 रुपए के नोट को बदलने की डेडलाइन बढ़ी। रिजर्व बैंक ने अब दिया 7 अक्टूबर तक समय। सिर्फ आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस में बदले जा सकेंगे नोट। वैश्विक निवेश सम्मेलन कर ब्रिटेन से लौटे सीएम धामी की घोषणा, बनाया जाएगा उत्तराखंड अप्रवासी प्रकोष्ठ। दायित्वों की दूसरी लिस्ट का बड़ा इंतजार, दून से दिल्ली तक नेताओं की दौड़। नवरात्रों में जारी हो सकती है दूसरी लिस्ट। कांग्रेस का चुनावी मिशन शुरू, सोशल मीडिया के जरिए देगी भाजपा को चुनावी टक्कर। 11,635 बूथों पर बनेगी सोशल मीडिया टीम। 1 अक्टूबर को होगा मेगा रक्तदान शिविर। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर 700 यूनिट रक्तदान का टारगेट। रक्तदान के लिए 1000 लोगों ने किया आवेदन। दून से उत्तरकाशी तक एक ही सुरंग से गुजरेगी गाड़ी और रेलगाड़ी। रेल लाइन से जुड़ेंगे गंगोत्री यमुनोत्री। ट्रेन के लिए ट्रैक और वाहनों के लिए साथ में बनेगी सड़क। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की, जहां उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को सफल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश आ सके, इसके लिए धामी प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत उत्तराखंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का 5 दिवसीय ब्रिटेन दौरा संपन्न हो गया। मुख्यमंत्री के वापस उत्तराखंड पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। फूल मालाओं और आतिशबाजी के साथ करोड़ों रुपए के एमओयू साइन होने की खुशी मनाई गई। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अभी जश्न मनाने का समय नहीं है, क्योंकि निवेश अभी धरातल पर नहीं उतरा है और सरकार के 2.5 लाख करोड़ के लक्ष्य के सामने 10% के भी निवेश के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का 5 दिवसीय ब्रिटेन दौरा संपन्न हो गया है। मुख्यमंत्री के वापस उत्तराखंड पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया है। फूलमालाओं और आतिशबाजी के साथ करोड़ों रुपए के एमओयू साइन होने की खुशी मनाई गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के ब्रिटेन दौरे के दौरान 12,500 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भव्य स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दिसंबर माह में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ऐतिहासिक होगी। बड़ी संख्या में निवेशक राज्य में निवेश करेंगे। सरकार को अब तक 20,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। ज्यादा से ज्यादा निवेश होने से राज्य का विकास होगा। राज्य के युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। 500 करोड़ के निवेश के करारों पर अभी साइन हुए हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े समूह ने उत्तराखंड में काम करने की इच्छा प्रकट की है। उन्होंने अपना निवेश करने के हमको प्रस्ताव दिए हैं और हमको उम्मीद है कि अब ये काम जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो हमने जिसका काम प्रारंभ किया है, जो दिसंबर में होने वाली है, उसमें बड़ी मात्रा में निवेशक उत्तराखंड आने के लिए तैयार हैं और एक बड़ा निवेशकों का बड़ा वर्ग यहाँ पर निवेश करेगा और निवेश के जरिए जहाँ प्रदेश के अंदर उद्योग धंधे सेक्टर सर्विस सभी प्रकार के काम आगे बढ़ेंगे, वहीं हमारे यहाँ नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के भी बहुत बड़े अवसर सर्जित होने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए ये सब उत्साहजनक है और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में हमारे राज्य की जो जीएसडीपी है वह भी दुगनी हो। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के ब्रिटेन दौरे के दौरान 12,500 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन हुए हैं। निवेश आने से खासकर पर्यटन सेक्टर और निर्माण सेक्टर में बूम आने की उम्मीद है। वहीं लंदन से लौटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब 5 अक्टूबर से फिर विदेश भ्रमण की तैयारियों में लगे हुए हैं।
प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सिंगापुर और ताइवान के भ्रमण पर रहेंगे। मुख्यमंत्री निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश का न्योता देंगे और इसके बाद 16 अक्टूबर से दुबई के दौरे पर रहेंगे। सीएम इन दोनों देशों में बड़े घरानों के साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई में रोड शो और निवेशकों संग सम्मेलन भी करेंगे। वहीं कांग्रेस ने सरकार को 2018 में हुई इन्वेस्टर समिट की याद दिलाते हुए कहा कि 2018 में भी सरकार ने ऐसे वादे किए थे, लेकिन धरातल पर हुआ कुछ नहीं। सरकार को चाहिए कि पहले राज्य में निवेश हो, युवाओं को रोजगार मिल सके, फिर सरकार की बातों पर भरोसा किया जाएगा। लगभग का लक्ष्य रखा है सरकार। सरकार कहती है कि हम 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कराएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश गए हैं लंदन के दौरे पर, वहां से 12,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाए हैं। वो कहते हैं कि इतने MOU दस्तखत हुए हैं और वो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, गदगद तो आप तब भी हुए थे, आपकी सरकार हुई थी, आपकी पार्टी हुई थी, आपके कार्यकर्ता हुए थे, जब आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 2018 में 1,25,000 करोड़ के MOU दस्तखत किए थे और आपने उस समय अपनी पीठ बहुत थपथपाई थी और राज्य को क्या मिला क्या नहीं मिला ये हमसे बेहतर आप जानते हैं। जब नौजवानों को रोजगार मिलेगा, अंकिता हत्याकांड जैसे हत्याकांड यहाँ पर नहीं होंगे, नौजवानों पर लाठी और गोली नहीं चलेगी, उनको रोजगार मिलेगा, पेपर लीक नहीं होगा, भाजपा के कार्यकर्ता उसमें नहीं पकड़े जाएंगे, तो निश्चित रूप से तब इस प्रदेश की जनता समझेगी कि आप राज्य के प्रति, विकास के प्रति समर्पित हैं। कांग्रेस, मैंने कहा ना, कांग्रेस विपक्षी भूमिका भी विपक्षी तरीके से नहीं उठा पा रही है। अच्छा होता विपक्षी दल, क्योंकि लोकतंत्र में एक व्यवस्था है और जितना इन्वेस्टमेंट 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट की बातचीत होकर आई, कई जगह MOU साइन भी हुए हैं। इसके बाद भी कांग्रेस को जो दिखाई ना देता है इसके मायने क्या है? अब आप राजनीति में भी नेगेटिविटी ढूंढें, लेकिन पॉजिटिव क्या उसको भी तो जनता के सामने रखें। आखिरकार जो पहल त्रिवेंद्र जी के इस कालखंड में हुई, जो पहल आप पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़ा रहे हैं, इसका स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस पूरी तरह मुद्दा विहीन है और उनको कोई विषय बचता नहीं है, इसलिए विरोध के लिए विरोध करना ये उनके नेचर की आदत बन रही है। कुल मिलाकर सीएम धामी राज्य में भारी निवेश आए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं ब्रिटेन दौरे के दौरान 12,500 करोड़ से अधिक के MOU साइन होने से पूरी सरकार उत्साहित है और अब सरकार ने ब्रिटेन के बाद सिंगापुर, ताइवान और दुबई जाने की तैयारी शुरू कर दी है। सवाल ये है कि क्या 12,500 करोड़ से ज्यादा के MOU साइन करने से इन्वेस्टर्स समिट को सफल मान लिया जाए। देखना होगा क्या सरकार का 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लक्सर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री और तहसील अध्यक्ष सुनील चौधरी ने प्रेस वार्ता की। वहीं प्रेस वार्ता में कहा कि पिछले दिनों आई बाढ़ ने किसानों की तमाम फसलें तबाह कर दी है। इसी के साथ ही व्यापारी वर्ग को भी इससे खासा नुकसान हुआ था, लेकिन सरकार द्वारा किसानों को उनकी बर्बाद फसलों का नियम अनुसार मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। कहना था कि किसानों को अपनी 1 बीघा फसल तैयार करने में 10,000 से अधिक का खर्च आता है, लेकिन किसानों को लेकर केवल 2,500 का चेक दिया जा रहा है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। बारिश हुई लगातार, उससे पूरा हमारा जिला बाढ़ प्रभावित हुआ। सभी किसानों की फसलें बर्बाद होगी, पशु मर गए, मकान गिर गए और सरकार मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ में मजाक कर रही। हमारा ये हक है, जब हमारी फसलें बर्बाद होगी तो 10,000 रुपए बर्बाद फसलों का मुआवजा दिया जा, किसानों के बिजली बिल माफ करे जा, किसानों का कर्जा माफ करा जा। अगर वो 3 तारीख तक नहीं करती तो 4 अक्टूबर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गौरव टिकैत जी के नेतृत्व में लखसर में एक ट्रैक्टर मार्च निकाल कर महापंचायत करी जाएगी।
खबर लक्सर से है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लक्सर, रुड़की और हरिद्वार में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान टीम ने लक्सर में 2 और रुड़की में 2 और हरिद्वार में 1 अस्पताल के शटर डाउन कर दिए। अस्पताल में अनेक ऐसे अस्पताल संचालित हो रहे हैं जिनके पास ना तो डिग्री है और ना ही अस्पताल खोलने की परमिशन। ऐसे अस्पतालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कंप्लेंट आई है, पहले भी इस तरह से आती रहती थी, लेकिन अभी जैसे मेरे टाइम में जब से मैं आया हूँ तब से हमने एक टीम बनाई है, गठित करी है कि अगर इस तरह के जो कंप्लेंट्स हैं कि हैरेसमेंट हो रहा है पेशेंट का, या वहाँ जो जिन्हें काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं, मतलब जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं है डॉक्टरी करने की वो डॉक्टरी कर रहे हैं, ऐसे हमने एक अपने ऑफिस में एक टीम गठित करी जिसमें रेगुलर छापे मारे जा रहे हैं। और अभी तक हम टोटल 23 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिन्हें हम लोगों ने शटर जिनके डाउन किए हैं, बंद किया है और उन पर पेनल्टी लगाई है। तो लगभग 11 हॉस्पिटल जिनको हमने 50,000 की, जो हमारा एक्ट में है प्रोविजन, क्लिनिकल सफिशिएंट एक्ट में प्रोविजन है, फर्स्ट गलती पे 50,000 की पेनल्टी और सेकंड पे 2 लाख और उसके बाद 5 लाख तक की पेनल्टी हम लगा सकते हैं। खबर यमुनोत्री धाम से, जहां देश विदेश के श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन करने यमुनोत्री धाम पहुंचते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना देखिए, जानकी चट्टी से लेकर यमुनोत्री धाम तक शौचालय तो है, लेकिन शोपीस बनकर रह गए। उनमें इतनी गंदगी है कि लोग मुड़कर भी नहीं देख रहे हैं। जितने भी शौचालय अधिकांश प्लास्टिक की बोतलों से भरे पड़े हैं और इन शौचालयों में पानी की व्यवस्था भी नहीं है। इस संबंध में जब हमने एक महिला यात्री से यात्रा व्यवस्था को लेकर पूछा तो उनका कहना था कि और व्यवस्था तो अच्छी है पर शौचालय की व्यवस्था ठीक नहीं है। लोग खुले में ही शौच जा रहे हैं। क्या है ये स्वच्छ भारत मिशन, जबकि शौचालयों की साफ सफाई की व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा की जाती है। पूरे रास्ते में बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन शौचालय नहीं है। 1-2 जो शौचालय है वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, वो गंदे, वो इस्तेमाल करने लायक नहीं है। और एज अ वुमेन वो तो इतनी पैथेटिक सिचुएशन है कि आप वॉशरूम जा ही नहीं सकते। बाथरूम आ गया तो आप सोचते ही रह जाओगे कि कहाँ जाए, इतनी खराब व्यवस्था है। और कठिन चढ़ाई है, कठिन तीर्थ है, तो आसान नहीं है। कहीं भी थोड़ी जगह नहीं है कि आप अपनी समस्या का निवारण कर सकें। तो ये तो बहुत ज़रूरी है इस मामले में स्टेप उठाना कि एटलीस्ट कुछ टॉयलेट्स तो हो थोड़े डिस्टेंस पर। खबर अल्मोड़ा से है, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रांत के सहसेवा प्रमुख मंगल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में सल्ट विधायक और का पुतला फूका और अंतिम संस्कार के तर्ज पर आलू बांटे। यह अपने आप में इस तरह का पहला विरोध प्रदर्शन है जिसमें पुतला फूकने के बाद कार्यकर्ताओं ने आलू बांटे। मंगल सिंह बिष्ट ने कहा कि सल्ट विधायक के द्वारा उनके संगठन के पदाधिकारियों से अभद्रता की गई है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुतला दहन जो है विष्णु प्रसाद बजरंग दल द्वारा अल्मोड़ा, रानीखेत और सोमेश्वर तीनों जगहों पे अभी सल्ट विधायक का पुतला फूका गया, क्योंकि उस विधायक ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे प्रांत के अधिकारियों के साथ बहुत ही ज़्यादा उल्टे सीधे बातें करी और गलत तरीका दिया और जान से मारने की धमकी दी है। हमारे रानीखेत का जो जिलाध्यक्ष हैं डॉक्टर पुष्कर बिष्ट जी, उनके साथ बहुत अभद्रता की है और उनको जो है रास्ता रोकने की बात करी है और रास्ते से आने जाने के लिए मनाही किया। और अगर इस तरीके का कोई मेरे साथ वो किया गया तो उन्होंने जो है मारने की धमकी दी गई है। रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे खबरों का, जहां उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का लंदन दौरा उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक सफल उड़ान है। पहले चरण में जिस तरह से निवेश के प्रस्ताव आए हैं वह दर्शाता है कि हम 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के सपने को पूरा करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने राज्य से जीडीपी दुगुना करने के लक्ष्य को लेकर नीति बनाई है, जिसमें
पर्यटन, एमएसएमई, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक स्थानों की स्थापना प्रमुख से शामिल है। यही वजह है कि इन सभी विषयों को लेकर निवेशकों को आकर्षित करने की बड़ी शुरुआत मुख्यमंत्री ने की है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी सरकारों में निवेश को लेकर कभी कोई प्रयास नहीं किए। तत्कालीन अटल सरकार के विशेष औद्योगिक पैकेज को अपनी यूपीए सरकार के समय वापस ले लिया। कांग्रेस, मैंने कहा ना, कांग्रेस विपक्षी भूमिका भी विपक्षी तरीके से नहीं उठा पा रही है। अच्छा होता विपक्षी दल, क्योंकि लोकतंत्र में एक व्यवस्था है और जितना इन्वेस्टमेंट 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट की बातचीत होकर आई, कई जगह एमओयू साइन भी हुए हैं। इसके बाद भी कांग्रेस को जो दिखाई ना देता है, इसके मायने क्या है? अब आप राजनीति में भी नेगेटिविटी ढूंढें, लेकिन पॉजिटिव क्या, उसको भी तो जनता के सामने रखें। आखिरकार जो पहल त्रिवेंद्र जी के इस कालखंड में हुई, जो पहल आप पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़ा रहे हैं, इसका स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस पूरी तरह मुद्दा विहीन है और उन पर कोई विषय बचता नहीं है, इसलिए विरोध के लिए विरोध करना है। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव वी सतीश भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वी सतीश ने मुख्यालय में सबसे पहले हर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और प्रभारियों से अलग अलग चर्चा कर अब तक के कामकाज और कमियों की जानकारी ली। उन्होंने पदाधिकारियों से ये भी जाना कि अब तक कितने लोग राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले हर वर्ग को किसी न किसी योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। इस दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उपस्थित थे। महेंद्र भट्ट ने बताया कि वी सतीश मंत्रियों और वरिष्ठ विधायकों से भी चर्चा करेंगे। कई ऐसे विषय हैं जो केंद्र के हिसाब से लागू होने हैं, जबकि कुछ राज्यों की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। वी सतीश जी हमारे राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठक हैं और वी सतीश जी पार्टी के कार्यकर्ताओं से इंडिविजुअल बातचीत करते हैं। बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो केंद्र चाहता है इसको इस रूप में इम्प्लीमेंट किया जाए, और कुछ विषय ऐसे राज्यों की परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। तो इसी प्रकार से वी सतीश जी का 3 दिन का दौरा है। अभी पहले मोर्चों के साथ बैठक होगी, प्रदेश सरकार के प्रत्येक मंत्री से तय है नाम, उनके साथ वो इंडिविजुअल चर्चा वार्ता करेंगे, उनके विभागों से संबंधित बातचीत भी होगी। उसके बाद हमारे कुछ विधायकों के नाम ने तय किए हैं, वरिष्ठतम विधायक हैं, उन विधायकों से भी उनका व्यक्ति से मिलना होगा। देहरादून में घर से नाराज होकर गई 3 किशोरियों को रायपुर पुलिस ने 12 घंटे के भीतर चंडीगढ़ से बरामद कर लिया। पुलिस को एक व्यक्ति ने बेटी के लापता होने की सूचना दी थी। उसके साथ 2 सहेलियां भी थी। इस पर पुलिस की 2 टीमों का गठन किया गया और किशोरियों की तलाश शुरू की गई। उनके रिश्तेदारों और दोस्तों से जानकारी ली गई तो पता चला कि एक किशोरी ने चंडीगढ़ निवासी दोस्त से कहा था कि वह उसके पास आ रही है। पुलिस टीम चंडीगढ़ पहुंची और तीनों को बरामद कर लिया। वहीं तीनों के परिजन को सुपुर्द भी कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क में 2023-24 में जिप्सी के लिए किए जा रहे पंजीकरण प्रक्रिया को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकल पीठ ने वर्तमान में कॉर्बेट पार्क पर्यटन जिप्सी पंजीकरण प्रक्रिया पर रोक लगाने के साथ ही मुख्य वन संरक्षक और डायरेक्टर कॉर्बेट पार्क से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि इकरा परवीन व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि पर्यटन वर्ष 2023-24 के लिए कॉर्बेट पार्क में जिप्सी के लिए किए जा रहे पंजीकरण में हाई कोर्ट के पूर्व के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। कॉर्बेट पार्क प्रशासन द्वारा जिप्सियों के पंजीकरण के लिए समाचार पत्रों में कोई विज्ञापन दिया गया है।
जो कॉर्बेट पार्क में पर्यटन वर्ष 2023-24 में जिप्सी के पंजीकरण हो रहे हैं, तो इसमें एक शर्त ये रखी गई थी कि जो पूर्व से पंजीकृत हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही जो हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश हैं उसके क्रम में विज्ञापन भी नहीं दिया गया था अखबारों में, न वेबसाइट पे कोई इसका विज्ञापन दिया गया था, सिर्फ एक गूगल फॉर्म के माध्यम से किया जा रहा था, जो कि पारदर्शी प्रक्रिया जैसा कि कोर्ट के पूर्व आदेश है उसके तहत नहीं हो रहा था, जिसके कारण याचिकाकर्ता अप्लाई करने में सक्षम नहीं थे। तो उनके द्वारा इसको चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने आज जो जिप्सी की वर्तमान में पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है कॉर्बेट पार्क की, उस पर रोक लगा दी है और जवाब मांगा है डायरेक्टर कॉर्बेट पार्क से। कोटद्वार में डेंगू के लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम कंटेनमेंट जोन में जाकर लोगों की जांच कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 39 घरों में जाकर लोगों की जांच की। वहीं दूसरी ओर बेस अस्पताल कोटद्वार के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर विजयेश भारद्वाज ने लोगों से अपने फूड डाइट का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। हरिद्वार की रानीपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जब स्मैक तस्कर के कब्जे में लाखों रुपए की स्मैक बरामदगी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल द्वारा लगातार दिए गए दिशा निर्देश में कोतवाली रानीपुर एवं CIU हरिद्वार की संयुक्त टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए सुभाष नगर ज्वालापुर में किराए पर रह रहे अभियुक्त के कब्जे से कमर्शियल क्वांटिटी 272 ग्राम स्मैक गिरफ्तार की। पकड़ी गई स्मैक के बाजारू कीमत करीब 22-27 लाख आके जा रही है। समाज में नौजवानों की नसों में जहर घोरने वाले इस कारोबार में अभियुक्त अनुराग का साथ दे रहे उसके भाई की भी पुलिस टीम ने सरगर्मी से तलाश कर रही है। तो खासकर देवभूमि में नशे के विरुद्ध लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है। उसमें हमारे SP जो क्राइम है उसने भी कार्यभार भी ग्रहण किया था। तो नशे के विरुद्ध एक लगातार एक मुहिम में CIU और हमारी रानीपुर की पुलिस लगातार वॉच कर रही थी कुछ लोगों को, जिसमें कल हमारे पास ये सूचना थी कि अनुराग जो मुख्यतः बिजनौर का रहने वाला है, पिछले कुछ समय में यहाँ सुभाष नगर में रह रहा था, उसके द्वारा ये लगातार इसको कैरी करने का काम किया जा रहा था, जो अपने भाई की मदद से काम कर रहा था। तो कल जब चेकिंग इसमें की गई थी बैरियर नंबर 5 के पास में, जब इससे चेकिंग की गई तो उसमें करीब 273 ग्राम हमें स्मैक इसमें प्राप्त हुई है। और उत्तराखंड खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।